गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से हमसे फिर से आपको इंद्रधनुष समझाते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको समझाने जा रहे हैं क्या, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दैट इज रेनबो, क्या समझाने जा रहे हैं, रेनबो, इंद्रधनुष। तो मेरे दोस्त, हम इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष हमको दिखता है वर्षा के तुरंत बाद, पहले नहीं दिखता है। कब दिखता है, वर्षा के तुरंत बाद हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वर्षा के बाद जो पानी की बूंदें वायुमंडल में रह जाती है, उन पानी की बूंदों के पर, ये जो पानी की बूंद रह गई वर्षा के बाद वायुमंडल में, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इस पर क्या पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में बांट देती है, ये सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। कितने रंगों में, 3 2 5 1 6 और 1 7 रंगों में बांट देती है। कितने रंगों में बांट देती है, ये सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ा, इधर से पड़ा, और ये इसको कितने रंगों में बांट दी, 7 रंगों में बांट दिया। ये जो 7 रंगों में बांट देगी, तो वो 7 रंग कौन कौन होगा, पे आ नी पी ना ला होगा। और ये जो रंगों का क्रम है, इसे वर्ण क्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं। अब यहां पर अगर हम जाएंगे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये घटना है अपवर्तन। क्या है ये, और ये मेरे दोस्त सहायक कारक है। कौन कारक है, और यहां जिस माध्यम में प्रकाश गया उसी माध्यम में लौट गया, तो ये घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है ये, और यह भी इसका सहायक कारक है। और जब प्रकाश 7 रंगों में जो विभक्त हुआ, इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो मेन तो यही ना है चला कि 7 रंग में विभक्त हुआ, दैट इज वर्ण विक्षेपण। इसी को हम लोग परिक्षेपण कहते हैं, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। और ये मुख्य कारण है। क्या है, मुख्य कारण है। अब देखो, कहेगा आपको कि बताइए वर्षा के बाद बनता है इंद्रधनुष के पहले, कहेंगे बाद बनता है। कैसे बनता है, तो वायुमंडल में जो वर्षा के बाद पानी की बूंदें होती है, उस पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसके फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अपवर्तन इसके सहायक कारक हैं, और जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी सहायक कारक है। लेकिन ये जो 7 रंगों में विभक्त होता है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण या डिस्पर्सन, ये इसका क्या है, मुख्य कारण। तो इस सब अगर सहायक कारक पूछेगा तो ये दोनों उत्तर मारेंगे, और मुख्य कारक पूछेगा तो ये उत्तर मारेंगे। अब कुछ नहीं कहेगा तो आंसर वर्ण विक्षेपण मारेंगे। अगर खाली कह दे इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण कहेगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का सहायक कारक कौन है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके रहने पर भी आंसर नहीं मारेंगे अगर सहायक कारक पूछेगा तो। अब इंद्रधनुष होता है मेरे दोस्त 2 प्रकार का। इंद्रधनुष कितने प्रकार का, इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, कौन इंद्रधनुष, और एक होता है मेरी जान द्वितीयक इंद्रधनुष, यही ना। प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इसे देखने के लिए आंख पर 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ऐसे जो देखोगे तो 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और इसको देखने के लिए आंख पर 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाल जो है बाहर की ओर होता है, अब बैगनी जो है ना वो अंदर की ओर होता है, जिसके कारण ये अधिक चमकता है। ये अधिक चमकता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अधिक चमकेगा। इसमें क्या होता है, लाल होता है अंदर की ओर और बैगनी होता है बाहर की ओर। चूंकि बैगनी बाहर होता है तो बैगनी तो कम चमकता है, तो बैगनी बाहर की ओर होता है तो ये कम चमकेगा। देख लो, इसमें लाल बाहर होता है ये ज्यादा चमकेगा प्राथमिक, और इसमें बैगनी बाहर होता है ये क्या होगा, कम चमकेगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 बार क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन
2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन इस दोनों का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण है। अब देखो इंद्रधनुष जब भी बनेगा, जब भी आपको इंद्रधनुष देखना है तो वर्षा के बाद देख पाइएगा, और इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य की तरफ आपको पीठ करना होगा। क्यों पीठ करना होगा? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप मुंह ऐसे कीजिएगा सूर्य की तरफ तो उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि छोटा सा इंद्रधनुष जो कम तीव्रता का होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आपको इंद्रधनुष देखना है तो सूर्य की तरफ पीठ कीजिए, तब इधर की तरफ इंद्रधनुष देखिए। अगर उधर की तरफ सूर्य है तो दोपहर के समय इंद्रधनुष अगर आपको देखना है तो दोपहर में सूर्य होता है ऊपर, तो आप अगर पीठ कीजिएगा ऐसे तो नीचे देखिएगा तो नीचे तो इंद्रधनुष दिखाई देगा नहीं। इंद्रधनुष बना हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की तरफ आप अपना पीठ कर दिए तो देख ही नहीं पाइएगा। तो दोपहर के समय इंद्रधनुष बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। इंद्रधनुष कब देख पाएंगे? जब सूर्य की तरफ क्या करेंगे? पीठ करेंगे। और इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। उसके सहायक कारक क्या हैं? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही है। अब मेरे दोस्त इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2, एगो प्राथमिक है एगो द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष में कोण कितना? 42 डिग्री। द्वितीयक में कितना? 55 डिग्री। प्राथमिक में लाल बाहर होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा चमकेगा, इसमें लाल अंदर होगा तो कम चमकेगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।